हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ जयश्री और आज मैं लेके आई हूँ एक मस्त सी कुकिंग रेसिपी। ठीक है, तो बहुत सिंपल बट इतनी अच्छी क्या बोलना चाहिए, सुनते ही मुंह में पानी आने वाली चीज़, क्योंकि ये मेथी की पूरी। हाँ, ठंडियों में बहुत खाते हैं बट गर्मियों में आई कैन अंडरस्टैंड कि नहीं पसंद आती है पूड़ियाँ। बट हमारे यहाँ तो जब भी आम आते हो, आम रस के साथ तो पूड़ियाँ बनती ही बनती है। तो हमारे यहाँ नॉर्मल पूड़ी की जगह मैं बनाती हूँ मेथी की पूड़ी। तो मेथी की पूड़ी जो मैं बनाने की बता रही हूँ आपको रेसिपी, उससे इतनी क्रंची बनेंगी और इतनी मतलब खस्ता जिसको बोलते हैं ना पूड़ियाँ, वैसी बनेगी। चाहे आपकी पूड़ियाँ फूले चाहे ना फूले, उसको जब आप टेयर करोगे ना, तोड़ के खाने के लिए, जब उसको ऐसे तोड़ोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि भाई साहब इतनी बढ़िया और इतनी सॉफ्ट भी रहती हैं, येट क्रंची और खस्ता भी रहती है। ठीक है, तो वो बता देती हूँ, सिंपल सी रेसिपी है। ठीक है, तो मैं, आप देख रहे होंगे सेटअप अलग है क्योंकि मैं अभी हमारे सरकारी घर में हूँ। तब मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैं अपने घर में, घर के, मेरे खुद के घर के वीडियोस थे वो। ठीक है, तो मैं ले रही हूँ एक कटोरी से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ही कम गेहूं का आटा, और इसी कटोरी से मैं मेजरमेंट आपको बता दूं, इससे मैं आधी कटोरी बेसन ले रही हूँ। यस, बेसन। ठीक है, बेसन के बाद मेन इंग्रेडिएंट, ठंडियों में तो हमें फ्रेश मेथी मिल जाती है बट गर्मियों के लिए कसूरी मेथी। तो जो कसूरी मेथी है, ठीक ठाक क्वांटिटी लीजिएगा। मैं इतनी डालती हूँ क्योंकि मैं अकेले इंसान के लिए बना रही हूँ, तो इतनी सफिशिएंट है। ठीक है, मतलब आप समझ लीजिए मैंने 1/4 कप डाली होगी इसमें मेथी। ठीक है, फिर उसके बाद मैं इसको थोड़ा ऐसे बनाती हूँ पूरियों को कि ताकि कोई बिना किसी चीज़ के भी खाना चाहे डायरेक्ट पूरियाँ तो भी उसे अच्छी लगे। तो इसमें डाल रही हूँ मैं चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स लगभग, आप यदि पोहा बनाने की चम्मच से लेते हैं तो आधी चम्मच डाला है मैंने। मुझे स्पाइसी फूड पसंद है इसलिए थोड़ा स्पाइसी। फिर मैं डाल रही हूँ हींग। यस, हींग, क्योंकि इसमें बेसन भी है तो पचाने के लिए बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ आधे चम्मच करीबन हींग। जिन्हें हींग पसंद नहीं है वो इसको अवॉइड कर सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक, छोटी सी चम्मच है मेरी जिससे नमक। ठीक है, और जब भी पूड़ियाँ बनाएं तो भाई हमारे यहाँ तो बिना अजवाइन की पूड़ियाँ बनती ही नहीं है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ करीबन आधा चम्मच की अजवाइन। पीछे बाइक की आवाज़ आ रही होगी, क्या करें, प्लीज़ इग्नोर। ठीक है, और उसके बाद ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी पहले। ये देखो अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसके बाद मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। कोई भी तेल डाल सकते हैं आप, सरसों का तेल मत डालिएगा, अदरवाइज उसका थोड़ा स्मेल आएगा आपको। तेल मैं बताती हूँ आपको कैसे डालना है कि कंसिस्टेंसी जो अपना आटा हो वो कैसा हो जाए। देख रहे हैं आप, बुरबुरा सा हो जाए हल्का सा एकदम, ये। ठीक है, इसके बाद पूड़ियों का आटा हम लगाते हैं कड़क, है ना, बट मैं कड़क आटे से कभी पूड़ियाँ नहीं बनाती हूँ, हमेशा बनाती हूँ सॉफ्ट आटे से। हाँ, सॉफ्ट आटे से भी आप पूड़ियाँ बना सकते हैं और उससे भी इतनी अच्छी पूड़ियाँ बनती है, एकदम सॉफ्ट सी, नरम मुलायम। मैं कभी कड़क आटे से पूड़ियाँ नहीं गूंथती हूँ। बहुत ज़्यादा नरम नहीं होता है मेरा आटा, बट कड़क नहीं होता है। ठीक है, तो मेरा आटा लगभग गूंथ के तैयार है। इसको आप अपने हिसाब से अच्छे से लगा सकते हैं। ठीक है, अब सबसे मेन और सब मेरा जो क्या बोल सकते हैं
इतनी अच्छी पूड़ियाँ बनाने के पीछे जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो है घी। जैसे मेरा आटा लग के रेडी होता है, जस्ट वो लेकर आती हूँ मैं। आटा लग के रेडी होता है, मैं उसमें डालती हूँ घी। आधा चम्मच के करीबन मैंने इतना घी लिया है। घी को लूंगी मैं हाथों पर और फिर मैं आटे में अच्छे से गूंथ दूंगी। इससे क्या होगा, हमारी पूड़ियाँ सॉफ्ट भी रहेंगी और खस्ता। और जैसे ही घी लगाते हैं मस्त पूड़ियाँ तुरंत, जब हम आटा गूंथ रहे होते हैं पूड़ियों का, तुरंत सॉफ्ट हो जाता है। ये देखिए मेरा आटा लग के तैयार है। बहुत ज़्यादा कड़क नहीं है बट बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है। ठीक है, तो अब मैं इसे ढककर रख दूंगी थोड़ी देर के लिए, करीबन आधा घंटा। और जब आधा घंटा हो जाएगा उसके बाद मैं पूड़ियाँ तलूंगी और मैं आपको तल के फिर दिखाती हूँ कि कैसी बनी है पूड़ियाँ। हेलो गाइस, तो आधे घंटे हो चुके हैं मेरा आटा गूथे हुए। मैंने नहा के पूजा वगैरह सब कर लिया है। तो आप देख सकते हैं अभी ये आटा ऐसा हो चुका है। मैंने इसको हल्का सा नीड कर लिया है, जस्ट हल्का सा, थोड़ा 5 मिनट के लिए। ठीक है, और पूड़ी के फूलने का सबसे बड़ा राज होता है कि आप पूड़ी को कितनी देर बनने के बाद रखते हैं। ठीक है, तो मैं फटाफट आपको बताती हूँ। थोड़ी सी देर हमें पूड़ी बनाने के बाद उसे रखना है। ठीक है, तो वो हवा में रहेगी, थोड़ी देर उसको रेस्ट मिलेगा तो वो बढ़िया फूलेगी। मैं जैसे पूड़ी बना रही हूँ आटे के साथ, मैं तेल के साथ बनाना प्रेफर नहीं करती हूँ। एक्चुअली में वो बहुत स्टिकी भी हो जाता है और आई डोंट लाइक टू रोल पूड़ीज विथ ऑयल। तो आई एम कंफर्टेबल विथ आटा, तो मैं आटे के साथ बनाती हूँ। बन गई मेरी पूड़ी, इसे मैं प्लेट पे रख दे रही हूँ रेस्ट करने के लिए। जब तक ये रेस्ट करेगी मैं बाकी की पूड़ियाँ भी बना रही हूँ। और साइड में मैंने केक, मेरी आयरन की कढ़ाई है, इसे मैंने तेल डाल के गर्म करने के लिए रख दिया है। तो मैं कुछ 2-4 पूड़ियाँ बना देती हूँ और फिर मैं आपको तल के दिखाऊंगी लाइव कि ये फूलेंगी या नहीं फूलेंगी। और इनकेस नहीं भी फूलती है तो कैसा टेक्सचर रहता है, फूलती है तो कैसा टेक्सचर रहता है। आप लोगों को डेफिनेटली बहुत पसंद आने वाला है ये। तो मेरी 2 पूड़ियाँ मिल गई हैं। इनको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा ना तो ये बहुत अच्छे से बनती है पूड़ियाँ। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी पूड़ी बनानी है कम से कम 2 से 4 पूड़ियाँ आप बेल कर रखिए और उसके बाद फिर उन्हें बनाइए। तो मैं तो हमेशा ये करती हूँ कि 4 पूड़ियाँ कम से कम मैं बना लूँगी और फिर उसके बाद मैं उनको तलना शुरू करती हूँ। ये मेरी पूड़ी थोड़ी सी फोल्ड हो गई है। एनीवेज, आप पूड़ियों का साइज अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं थोड़ी छोटी पूड़ियाँ बना रही हूँ, समटाइम्स मैं बड़ी बड़ी भी बनाती हूँ। तो इट्स अप टू यू कि आप बड़ी पूड़ियाँ पसंद करते हैं या छोटी। मुझे अच्छी लाल लाल पूड़ियाँ पसंद है, मुझे वो वाइट सी पूड़ियाँ पसंद नहीं। तो मैं थोड़ा सा अच्छा रेड होने तक उनको थोड़ा तलती हूँ पूड़ियों को। ये मेरी पूड़ियाँ हो गई हैं, 4 पूड़ियाँ बन के रेडी हो चुकी हैं। अब मैं इन पूड़ियों को तलूंगी। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा का मैं सेटिंग ऐसे कर देती हूँ। यस, अब आपको दिख रहा होगा क्लियरली। तो मैं पूड़ियाँ तलूंगी तो कि ये फूल रही है, कैसी बनने वाली पूड़ियाँ। तेल मस्त गर्म हो चुका है। हाँ, पूड़ी बनाने का एक और तरीका है, जैसे आप पूड़ी बनाते हैं ना तो उसके आइट साइड ना तेल उसमें आना चाहिए। जैसे मैंने ये डाला पूड़ी, अब मैं इसको थोड़ा प्रेस करूँगी। तो मेरी पूड़ी बन गई है, बहुत ज़्यादा फूली नहीं है क्योंकि मैं आपको दोनों चीज़ें दिखाना चाहूँगी कि
एकदम फूली हुई पूड़ी और थोड़ी कम फूली हुई पूड़ी। टेक्सचर की बात करूंगी मैं, कैसा खाने पे जो पूड़ी वाला मजा है वो आना चाहिए। ये देखो क्या मस्त फूली है, मस्त गप्पू। मैंने दोनों तरह की पूड़ियाँ तल के दिखा दिया आपको। एक जो थोड़ा कम फूली है, होता है भाई, सब बनाते हैं पूड़ियाँ, जरूरी थोड़ी है सारी पूड़ियाँ फूले। हम कौन सा मास्टर शेफ है। हाँ, इसको थोड़ा प्रेस करेंगे ना तो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं फूलने के। और आपका तेल भी अच्छा गर्म होना चाहिए। ये भी बढ़िया सी फूल गई है, मस्त लाल लाल सी पूड़ियाँ, तो मज़ा आ जाएगा। इन्हें खाने वाली हूँ मैं आम रस के साथ। तो ये मेरी पूड़ियाँ, लास्ट पूड़ी एक और कर देते हैं। ओह नो, ये तो बिल्कुल भी नहीं फूली। सबसे आखिरी में जो पूड़ी थी ये वही वाली पूड़ी है। ये बिना फूली हुई पूड़ी, एकदम दसी। तो ये मेरी कैसरोल में 4 पूड़ियाँ हैं, ठीक है। 2 तो एकदम मस्त फूली हुई है, एक बिल्कुल पापड़ जैसे, एक थोड़ी ज़्यादा फूली है। तब मैं आपको दिखा देती हूँ कि किसका कैसा टेक्सचर है। सबसे पहले तो ये जो कम फूली हुई, देखिएगा आवाज़ आ रही है, एकदम ऐसे खुल रही है। यार ये पूड़ियाँ तो मैं ऐसे चलते फिरते 10-12 खा ले सकती हूँ। इसको आप अचार के साथ या ऐसा भी खा सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ा हम लोगों ने मसाला डाला हुआ है, तो ये अच्छी लगेगी। अब एकदम पापड़ पूड़ी, पापड़ पूड़ी भी पापड़ जैसी नहीं है, एकदम सॉफ्ट मस्त खस्ता बनी हुई। इन्हें बताने की तो कोई ज़रूरत है नहीं वैसे, बट फिर भी फूली हुई पूड़ियाँ भाई साहब बहुत ही बढ़िया बनी हूँ। मैं फ्रिज में से अपना मस्त ठंडा सा आमरस और गरम गरम पूड़ियों के साथ एंजॉय करती हूँ। तब तक आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करो और मेक श्योर इसको आमरस के साथ ट्राई करो, बहुत अच्छी लगती है भाई साहब, एक बार ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। तब तक के लिए ये मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे या फिर यूज़फुल लगे तो इसको लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नई यूट्यूबर हूँ यार, थोड़ा सपोर्ट दिखा देना, ठीक है। ऐसे ही नई चीज़ें यदि आपको मेरे वीडियोस में चाहिए तो बेल आइकन प्रेस करते रहना। जो भी मेरा नए वीडियो अपलोड करूँगी मैं, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। तब तक के लिए लेट मी एंजॉय माई पूरी एंड यू गो एंड ट्राई इट। बाय बाय।